अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एजुकेट में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बोर्ड की वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से लाजमन एक सवाल आता है और यहाँ पे सवालात में ये हिसाब किताब ऐसा है कि रिपीटेशन बहुत है सेम मेथड से, यानी 1 जैसा सवाल है उसका सेम एज इट इज 2 है, जिस तरह का 3 है वैसे ही 4 है और भी आपके रिजेम्बलेंस काफी ज्यादा मिलती है इन सवालों में। बच्चे ये एक्सरसाइज इजी समझते हैं मगर एक चीज की वजह से छोड़ देते हैं। वो रीजन क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूले से घबराना बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि आगे ना कभी तो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। आप बच जाओगे 9 क्लास में, मैट्रिक में फॉर्मूले आएंगे, वहां बचोगे फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो यानी फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपके मैथ्स के कोई भी सब्जेक्ट में मैथ्स आ रही है वहां फॉर्मूला लग रहा है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अभी याद कर लें ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे हमारे सवाल बड़े हो जाते हैं तो वहां अगर हमारी बेसिक्स कमजोर होती है तो हम सही तरीके से सॉल्व नहीं करते। यहाँ हमारे पास सवाल कह रहा है, आपने बुक के अंदर क्वेश्चन खोल सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। आपको मालूम क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। क्या करोगे आप यहाँ पे? यहाँ हमारे पास पहले है गिवन। गिवन हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है जो हमें मालूम है, वो हमें दिया हुआ है ए प्लस बी 8 और दिया हुआ है ए माइनस बी जो हमें दिया हुआ है 6। रिक्वायर्ड हमारे पास चीजें आ जाएंगी। जो हमारे रिक्वायर्ड आ रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको और साथ में आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो सर इसके लिए क्या करें? कोई मसला नहीं बेटा, इसके लिए आप लगाओगे फॉर्मूला। पहले हम यहाँ काम करेंगे फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आपका इस एक्सरसाइज का ये है कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है? यस सर मालूम है। क्या वैल्यू है प्लस बी की? 8। यहाँ पे आ गया। क्या वैल्यू है इसकी? 6। इधर आ गया 6। इधर आपको दिया हुआ है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36। इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 64 36 प्लस करोगे वैल्यू आएगी आपके पास बेटा 100। 100 आ गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। 2 से 100 जब 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 1 2 250 का क्या होता है बेटा? 100। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब क्या करना है सर? इसके बाद हम करेंगे फॉर ए बी। ए बी निकालना है। ए बी के लिए बहुत सिंपल है। ए बी निकालना है। ए बी के लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4 ए बी के। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 8। यहाँ पे आ गया 8। ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या दी है अभी? 6। यहाँ पे आ गया 6। अब क्या करेंगे? 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। 64 36 माइनस करो, वैल्यू आती है 28। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। जब हो जाएगा डिवाइड तो वैल्यू आ गई 4 1 जा 4 7 जा। ए की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 7 और ये हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस वहां फर्क ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है और ए माइनस बी की वैल्यू 3 दी गई। तो बस करना क्या होगा कि जहाँ पे 8 है वहाँ 5 आएगा, जहाँ पे 6 है वहाँ 3 आएगा। सेम तरीका करोगे, ये रिक्वायर्ड है दोनों में। 2 के अंदर भी यही नहीं करता आपको, ये दोनों चीजें पहले आप ये मालूम कर लो फिर आप ये मालूम कर लो। ये मैटर नहीं करता कि आप आगे पीछे करो, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लिंक होता तो फिर वो चीज निकालने पहले जो निकालनी होती है। अब यहाँ पे लिंक नहीं है, दोनों आपस में, दोनों के पास अलग फॉर्मूले लग रहे हैं अपने अपने, तो आप आगे पीछे कर सकते हो फिर चीजें निकालने के लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। और आपको यहाँ दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू 13। यहाँ भी हमारे पास दो चीजें गिवन हैं जो हम लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दी हुई है
और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी हमें आपको दी हुई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको दी हुई 30। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ करेगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है वो हमारा फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें सर ये क्या चीज आ गई, हमें तो ये दिया हुआ है, कोई इशू नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहने दो, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इधर क्या करोगे, यहाँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ले लो 2 कॉमन। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बन गया आपके पास जो है आपको क्या बन गया था, यस सर बन गया। अब यहाँ पे पुट करो इसकी वैल्यू, क्या दी गई 9, यहाँ पुट करो इसकी वैल्यू जो आपको दी गई 13। 9 9 से होता है बेटा 81, 2 13 से होता है बेटा 26। यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। तो 81 में से जब 26 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। 81 माइनस 26 आती है वैल्यू आपके पास बेटा 55। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला पार्ट आप देखो, सेम सवाल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। मैं सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ ये वाला पार्ट, हालांकि सेम था, बट यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है तो ये ना हो कि बच्चा इसको छोड़ दे मुश्किल समझ के। ये भी बहुत ये सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है आपको माइनस का 2/9। करना क्या करना है वैसे ही बेटा, जैसे आपने पीछे सवाल रखे हैं। क्या करोगे आप यहाँ पे जो वैल्यू है पहले वैल्यूज पुट करोगे, फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है। आप आगे में ये लिख देते हो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में तीनों में 2 कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने यहाँ निकाल लिया, जब ये कॉमन निकाल लिया आपने क्या किया, आपने ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू पुट कर दोगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है बेटा 1/3। इसकी अपनी जगह लिखा है तो यहाँ पे आके आके बेटा माइनस का 2/9। अब क्या होगा, हमारे पास 1 सा 1 3 3 सा 9, यहाँ पे आके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 2 2 सा 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस। अब माइनस 4/9 है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा सर, प्लस 4/9 हो जाएगा। तो प्लस 4/9 जब हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1/9 प्लस का आपके पास आ गया 4/9 बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तब यहाँ देखो कॉमन एक चीज दोनों सेम है, तो यहाँ दोनों कॉमन एक बार लिख लो। और यहाँ पे आ गया 1 + 4, 1 + 4 कितना होता है बेटा, 1 + 4 होता है हमारे पास 5/9 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है बेटा, ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने किया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी की। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको वैल्यू गिवन में आ रहा है आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29। और आपको दिया हुआ है ए बी प्लस का बी सी है प्लस का सी है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10। रिक्वायर्ड में क्या है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी। देखो सेम चीज है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस डिफरेंस क्या पिछले सवाल में सवाल में यहाँ पे रिक्वायर्ड कुछ और, पहले वाले में रिक्वायर्ड ये नहीं था तो आपको रिक्वायर्ड ये दे रहा है। तो आप यहाँ लगाओगे फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है, इसको अपने जगह रहने दो। इसकी जगह आएगा आपके पास 29 और यहाँ पे आएगा आपके पास 2 कॉमन ले लो
इधर भी आया टू कॉम, यहाँ पे टू कॉमन लिया तो दोनों साइड टू खत्म हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 10, तो ये हो गया 29 और ये हो गया 2 10 20। और आप देखो 29 प्लस 20 कितना होता है बेटा 49 होता है आपके पास। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 29, बट हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लोगे तो आप यहाँ क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर होल स्क्वायर था और यहाँ पे आपके पास 49 था, रूट कैंसिल, यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी और 49 का रूट क्या होता है बेटा 7 होता है, तो आपके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 7 और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास इसी सवाल इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए when a plus b plus c is equal to 10 and a square plus b square plus c square is equal to 20। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमारा वैल्यू है a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है 20 और रिक्वायर्ड हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसके लिए, हमें फॉर्मूला जो पीछे दोनों सवालों में लगाया जाता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। इधर ले लो कॉमन, कॉमन आ गया यहाँ पे ए बी बी सी और सी है। अब क्या होगा 10 10 से क्या होता है बेटा 100 होता है, 20 इधर है 2 भी इधर है। ये गलती मत करना जो अक्सर बच्चे गलती करते जल्दी जल्दी के अंदर, क्या गलती कर देते हैं कि इसको प्लस कर दिया, नहीं यहाँ ब्रैकेट के साथ 2 लगा हुआ है, ये अलग है। 20 को 2 में प्लस नहीं करोगे क्योंकि जब तक 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा जब तक जो वैल्यू नहीं आएगी सॉल्व नहीं हो सकता। तो अभी क्या करना पड़ेगा 20 आप जो है दिया हुआ प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस, इधर मौजूद है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 100 में 20 माइनस किया वैल्यू आती है 80, इधर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाएगा बेटा डिवाइड, और जब डिवाइड होगा आपके पास 2 1 2 4 तो आपकी वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 40 और ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी एंड हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब a cube plus b cube when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 3। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो क्या कराओगे आप, आपके पास गिवन में जो चीजें पहले उतार लो। आपको दिया हुआ a plus b is equal to 4 and ab is equal to 3। निकालना है क्या आपको a cube plus b cube, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा a plus b का होल क्यूब बराबर होता है a plus b का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी मालूम है, यस सर मालूम है, क्या वैल्यू ए प्लस बी की 4, यहाँ पे पुट कर दो 4, ये क्लियर रहेगा। ए बी मालूम है, यस सर मालूम है, क्या वैल्यू ए बी की 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 का क्यूब लोगे वैल्यू 4 4 16 होता है, यहाँ पे आ गया 64। अब क्या हो गया 3 3 9 9 4 होता है आपके पास 36, यहाँ प्लस है यहाँ पे आके हो गया माइनस, तो हमने 64 में से 36 माइनस करा दिया है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की 28 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो आपने खुद देखा इस सवाल का कोई इशू नहीं था, यहाँ पे सीधा सीधा आपके पास क्यूब की वैल्यू फॉर्मूला याद करना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। इसके बाद आपके पास अगला सवाल आपके पास यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का। तो 9 क्वेश्चन आपके पास यहाँ मौजूद है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ भी दिया हुआ आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 दे रहा है और ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट क्या आ रही है 5 आ रही है, और आपको निकालने वाले कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं आपको ए बी निकालो।
ये भी फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? बस पहले ही हमने पढ़ा था 8 में, वो प्लस वाला था, यहाँ लग रहा है माइनस वाला। माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, और यहाँ पे आ गया ए माइनस बी। तो आपको निकालना है क्या? ए बी निकालना है, तो ए माइनस बी मालूम है, यस सर मालूम है। क्या वैल्यू ए माइनस बी की? 5। यहाँ पर कर दो आप बेटा 5। यहाँ वैल्यू किसकी आएगी? यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी आपको दी है 5। यहाँ पे आ गया 3ab, ए माइनस बी आपको दिया है 5। अब क्या करोगे? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लोगे तो वैल्यू आती है 125। 353ab, 5 5 का कितना होगा बेटा? 15ab। ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, 15ab बन गया। 5 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस 15ab हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? 125 में 5 माइनस करो, वैल्यू होती है बेटा 120। 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड। माइनस 15 इधर आ गया, 15 वन जा 15 8 जा, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 8, और ये हो गया आपके यहाँ पे आंसर। क्लियर है? इसके बाद अगला सवाल देखो, बिल्कुल सेम ऐसे ही 10। यहाँ पे 10 में कह रहे हैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ 16 आएगा, यहाँ पे आपके पास 16 आएगा, यहाँ 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे सेम तरीके से करके आपके पास आंसर आएगा। नहीं हो रहा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा करवा के नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 आ रहा है। बस डिफरेंस ये है, उसके अंदर माइनस का प्लस का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे आपको माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, उससे फॉर्मूला लग रहा है। बस आपको रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड क्या रही है? जब आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, मल्टीप्लाई इधर ले आओगे, डिवाइड कराओगे, उस वाले के अंदर भी आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब व्हेन 5x प्लस y इक्वल टू 13 है और xy इक्वल टू 10 है। आपके पास गिवन में यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस y इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। और आपको रिक्वायर्ड क्या है? 125x क्यूब प्लस का यहाँ पे आ रहा है y क्यूब। सवाल सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास? यहाँ रहेगा आपके पास फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपके पास? प्लस वाला क्यूब का, तो यहाँ रहेगा फॉर्मूला Therefore, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी। अब सर यहाँ तो a प्लस बी है, वहां पर 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है? तो बेटा आपको ऐसे पता लगेगा, जो आपके पास ये वाली वैल्यू है वो a की है, जो वाली दूसरी वाली वैल्यू b की है। मतलब ए की जगह 5x रखोगे, बी की जगह वाई रखोगे, तो जहां जहां पे ए है वहां 5x रख दो, जहां जहां पे वाई है वहां बी है वहां वाई रख दो। तो यहाँ पे आ गया 5x प्लस वाई, ऊपर आ गया क्यूब, इधर आ जाओ, इधर भी आ गया आपके पास 5x के ऊपर क्यूब, इधर आ गया बी की जगह आ गया आपके पास वाई का क्यूब। सेम काम यहाँ पे करो, 5x यहाँ पे आ गया वाई, इधर भी आ गया 5x और वाई। अब क्या अंदर हो गया? 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई आपको? 13। तो यहाँ पे 5x प्लस वाई मौजूद है, वहां पे आप 13 लिख देना। यहाँ पे क्या होगा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो गया 125, एक्स का क्यूब हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पे आ गया वाई क्यूब, ये हो गया 3 5 जा 15 एक्स वाई, और यहाँ पे आ गया 5x प्लस वाई, वैल्यू क्या दी है 5x प्लस वाई की? 13। अगले उसमें 13 का ले लो क्यूब, जब तुम 13 का ले लोगे क्यूब, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 2197। क्या वैल्यू आएगी? 2197। यहाँ पे आ गया 125 एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब 15 एक्स वाई की वैल्यू पता है? यस सर मालूम है। क्या वैल्यू है? 10। यहाँ पे 10 पुट कर दो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लो। जब तुम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लोगे बेटा, तो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 15 10 सा 150। 150 को 13 से जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1950, 1950। यहाँ प्लस, यहाँ पे आके माइनस, तो ये हो गया 2197 माइनस का 1950 बराबर है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। इसमें से इसको माइनस कर दो, 1950 में से 2197 माइनस होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू उसकी 125
एच क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 247 और ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं। इसके बाद आपके अगला सवाल पूछा नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। आपको गिवन यहाँ पे आ रहा है 6a माइनस 7b, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई 11। 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 और ab की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 8। सही है, रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे कह रहा है 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब निकालना है। अब वही काम करो जैसे तुमने पीछे किया था। क्या किया था तुम्हें पता है, फॉर्मूला माइनस का तो लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्म कैसे क्या होता है फॉर्मूला, देयरफॉर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब के माइनस का 3ab और यहाँ पे आता है आपके पास a माइनस बी। तो सर a की वैल्यू 6a होगी, b की वैल्यू 7b होगी। तो जहाँ पे a मौजूद है वहां पे 6a पुट कर दो, जहाँ पे b मौजूद है वहां 7b पुट कर दो। यहाँ पे आ गया 6a, यहाँ पे आ गया 7b, 6a 7b, 6a 7b। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 6a माइनस 7b की। 6a माइनस 7b की वैल्यू क्या बेटा आ रही है 11। यहाँ पे आ गया 11 का क्यूब, यहाँ पे आ गया 6 का क्यूब 216, a का क्यूब, यहाँ पे आ गया 7 का क्यूब 343 और b का क्यूब हो गया। इसको मल्टीप्लाई कराया तुमने, जब तुमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 6 7 सा 42। 42 को तुम जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 126। क्या वैल्यू आएगी बेटा, आपके पास वैल्यू आएगी 126 ab और यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 11। 11 का क्यूब ले लो, 11 का क्यूब लोगे तो वैल्यू आती है 1331। 11 का क्यूब आता है बेटा 1331। यहाँ पे आएगा 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब। ए बी की वैल्यू मालूम है, यस सर मालूम है। क्या वैल्यू बेटा 8। 126 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद 126 जो वैल्यू आ रही है वो 11 से मल्टीप्लाई होगी। जब आपने सबको मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 11088। जिसको उतारे यहाँ पे 1331, यहाँ पे आ गया 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब और यहाँ पे आ गया 11088। ये आ गई वैल्यू, ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1331 प्लस का 11088 इधर आ गया 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब। यहाँ देखो आप 216 ए क्यूब 343 बी क्यूब, दोनों का जब तुमने प्लस कर लिया 11088 को 1331 को तो वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 12419। क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 12419 और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट 3 सवाल है चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.2 के वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। मजीद इसके आगे भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट 3 सवाल हैं जो बोर्ड के एग्जाम में लाजमी आ सकते हैं। इनमें से कोई एक पैटर्न सेम है, अपने आप में देखा, मतलब गिवन रिक्वायर्ड ऐसे ही करनी जैसे काम करा है आपको। फॉर्मूला जहाँ लग रहा है वहां लगाना है। फॉर्मूले आपने अब तक पूरे उसमें आपने 3 से 4 फॉर्मूले पढ़े और वो आपस में सफल हो रहे हैं, वैल्यू किसी की चेंज करने किसी की नहीं करने। तो ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोई मसला हो रहा हो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होगा। गेस्ट पेपर चाहिए तो वहाँ मेरे पास फेसबुक का लिंक वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आप जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैथ्स का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। और भी कुछ सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।